वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स के बारे में। हमको पता है बहुत समय से हमारे प्रिय मित्र लोग हमें बोल रहे हैं इस विषय में बात करें। हमने थोड़ा रिसर्च भी किया है, थोड़ा परप्लेक्सिटी भी किया है, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाया है, थोड़ा नॉलेज सूत्रों से बात करी है। और अभी हमें ये पता चल रहा है कि तो न्यूज में भी आ गया है कि निर्मला ताई हमारी जो है, हमारी फेवरेट निर्मला ताई है। उन्होंने क्या बोला है कि वो बैंक मर्जर कराना चाहती है। बैंक मर्जर क्या होता है? बैंक मर्जर हो रहा है बेसिकली, बहुत सारे सरकारी बैंक हो गए हैं, इतने बैंकों की जरूरत है नहीं। अलग अलग बैंक बेसिकली अलग अलग नाम से चल रहे हैं, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, पंजाब सिंध, इंडियन ओवरसीज बैंक, बहुत सारे बैंक है। वो क्या बोल रही है, थोड़ा कम करो इसको। तो टॉप 10 बैंक में अगर आप देखेंगे, एसबीआई सबसे ऊपर है, एक पीएसयू, पंजाब नेशनल दो पीएसयू, यूनियन बैंक तीन, उसके बाद चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बाकी सारे जो प्लेयर हैं वो सब सभी नए प्लेयर्स हैं। और नए से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये लोग सब प्राइवेट प्लेयर हैं। तो प्राइवेट कैपिटल यहाँ पे लगाया जा रहा है। अगर आप इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग कि सरकार का फोकस है डिस इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे। दिस इज गुड फैक्ट है यहाँ पे। तो आपके साथ छोटा सवाल मेरे से ये होगा कि बाबू, क्या बात हो गया अचानक से इतना ज्यादा बैंकिंग एक्शन, इतना कंसोलिडेशन, इतना ये इतना वो, क्यों हो रहा है अचानक से? क्या है इंडिया में ऐसा क्या दिख गया? अगर आप देखेंगे कितना एसेट बेस है इन सब बैंकों का, उससे आपको समझ में आने लगेगा कि भैया गेम तो बहुत तगड़ा हो रहा है यहाँ पे भी। उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि अभी क्या हो रहा है, बहुत सारा प्राइवेट बैंक से भी एमएनए हो रहा है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अगर आप देखेंगे, एमिरेट्स एनबीडी जो है उसने आरबीएल को ले लिया है। जापान का ये जो एसएमबीसी है वो 20% ले लिया, वो प्रमोटर बनने वाले हैं कुछ टाइम में। बेसिकली समझ में आ रहा है, हिंट हिंट पकड़िए, हिंट। अगर आप देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अपने आप को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि चार बैंकें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, यूको, सेंट्रल, पंजाब सिंध, ओवरसीज बैंक। पहले एक बार बेसिक हम लोग उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सा बैंक कितना किल कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट वाइज अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बैंक है ओवरसीज बैंक है, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे, वाई ओ वाई ग्रोथ जो सबसे ज्यादा हो रहा है, ओवरसीज बैंक है। क्योंकि अगेन अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक सेंट्रल इंडिया और पूरा साउथ की तरफ ज्यादा है एक्चुअली, सेंट्रल बैंक बस नाम है वो। पंजाब सिंध, अगर आप नाम से देख पा रहे हो, पंजाब साइड, हरियाणा साइड, उस साइड ज्यादा फुटप्रिंट है। ऐसा नहीं ऑल पैन इंडिया बैंक्स है सब, बट मेरा कहने का मतलब क्या, फुटप्रिंट किस तरह ज्यादा है। यूको बैंक ईस्टवर्ड्स है, ज्यादा उनका ईस्टवर्ड ब्रांचेस है ज्यादा करके, अगर आप देखोगे तो ये सब चीजें मायने रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी बैंकिंग स्पेस में होता है वो होता है एनपीए। एनपीए अगर आप देखेंगे तो 2.5% का है यहाँ पे, 2.5, 3.06, लाइक होता है ना 1.83, सब सब ग्रॉस एनपीए बेसिकली। अभी तक एक्चुअलाइज नहीं हुआ है। नेट एनपीए कितना है? 0.43। और ये सबसे आपको कम लग रहा होगा, परसेंटेज वाइज है ये। आईओबी इज वन ऑफ द बिगर बैंक्स, तो उनका 1.2% भी बहुत ज्यादा होता है। यही मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है बेसिकली। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे और वो सब सब चीज देखो अगर आप, तो ठीक ही है, कुछ बहुत क्रेजी नहीं है। बैंक्स आर फेयरली वैल्यू, डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा है, इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ रहा है। और इन जनरल क्या हुआ है, बैंक्स का अच्छा क्लीन अप हुआ है, तो उसके वजह से वो आपको बैंक्स पे इफेक्ट दिख रहा है अच्छा। अगर अब आ जाते हैं कि, एक मिनट, आ जाते हैं कि कौन सा बैंक क्या कर सकता है, कहाँ है आज के डेट पे। आज की डेट पे अगर आप देखेंगे तो यूको जो है वो गुड है प्रॉफिटेबिलिटी पे, सेंट्रल बैंक इज डूइंग किलिंग इट प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। पर अगर एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वो यूको का गुड है। तो ओवरऑल यूको इज अ ना बेटर फुटिंग मेरे हिसाब से। अगर आप देख सकते हैं, अपना अपना देखिए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो हम देते नहीं है, ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं कि कौन सा बैंक का क्या प्लस है क्या माइनस है, आपका क्या एपेटाइट है उसके ऊपर है। हम आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन भी बताएंगे, वो लास्ट में बताएंगे। अभी आपको बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं बैंक्स के बारे में, क्योंकि ताई जी ने बोल दिया है, निर्मला ताई जी ने, कि मर्जर करेंगी वो। तो मर्जर करेंगी तो किसी से तो किसी को करना पड़ेगा ना। अब सबसे अगर आप देखिए लॉजिकल बात जो लग रहा है वो ये है कि यूको बैंक जो है वो ठीक लग रहा है, उसको किसी के साथ मर्ज कर देना चाहिए। मेरा यहाँ पे रैशनल क्या है, जो बहुत लोग मेरे को सुनने में आ रहा है, जो कि एसबीआई को यूको से मर्ज कर देंगे।
पर आई डोंट थिंक वो होने वाला है। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा। मुझे उल्टा कॉन्ट्ररी पे ये लग रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है, जिसका एसेट क्वालिटी थोड़ा वीक है, वो करेंगे एसबीआई में मर्ज। उसका रीजन क्या है, एसबीआई का जो लाइक होता है ना एक्सट्रैक्शन है, वो एनपीए को निकलवाना, सॉल्व करवाना, वो काफी अच्छा है। और बाकी अगर आप देखिए तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। और डिविडेंड भी सब लोग लो ही है, सिर्फ यूको ने अब देना स्टार्ट किया। यूको ने 30 पैसे दिए थे, उसके पहले 25 पैसे दिए थे पर शेयर। सो अगर आप देखेंगे कि यील्ड वील्ड के हिसाब से तो ठीक है, कुछ बहुत वाव नहीं है पर्सनली। और अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे, यस, 3 ईयर अगर आप टर्न अराउंड देखें तो, टर्न अराउंड बैंक अगर आप देखें तो वो यूको है। लास्ट 3 ईयर का ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर डाउन साइड रिस्क भी अगर आप देखें, सरकारी बैंक है सब, डाउन साइड रिस्क क्या होता है सरकारी बैंक में, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपने बहुत ऊंचा भाव में ले लिया है तो वहां से गिर सकता है थोड़ा सा बैंक, पर ऐसा कोई डाउन साइड रिस्क नहीं बोल सकते हैं इस सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में कोई डाउन साइड रिस्क होता है स्पेसिफिकली सरकारी बैंक में। प्राइवेट बैंक को, यस बैंक को बचा लिया सरकार ने आके, ये तो सरकारी बैंक है। दूसरा क्या है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं एक बार दिखा रहा हूँ डिविडेंड वाला कहाँ गया, मैं देख रहा हूँ। यस, डिविडेंड से पहले मैं दिखा तो सबका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ओवरसीज का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो इंटरनेशनल प्रेजेंस है, ट्रेड और उस सब में काम करते हैं वो लोग। यूको का डिजिटल है। और एक और चीज है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बताऊंगा वो। सेंट्रल बैंक का एमएसएमई लेंडिंग ज्यादा है, स्पेशलाइज्ड लेंडिंग है, फाइनेंस और गवर्नमेंट सेक्टर इम्प्लॉइज का बहुत सारा खाता है इसमें। सेंट्रल बैंक नाम आपको लग रहा है ना, जैसे सेंट्रल बैंक के जहां भी इंप्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेंट्रल बैंक में होता है जिनका खाता। फिर पंजाब सिंध जो है, पंजाब सिंध अगर वो लाइक होता है ना, वो आपका फौज के साथ ज्यादा उनका टाइप है और फौज के साथ उनका ज्यादा बातचीत रहता है। सब बैंक का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, सरकारी बैंक से भी सबका अपना अपना एक रहता ही रहता है। अगर आप देखेंगे कि होता है ना लाइक कि मैं कहाँ गया, यस ये रहा। अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखें यहाँ पे, वो ये है कि क्या ये टैक्टिकली फिट करता है क्या। लाइक होता ना, अगर एसबीआई और यूको की बात करें, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स मैंने आपको जैसे बताया, पंजाब सिंह पंजाब साइड है, सेंट्रल बैंक स्प्रेड आउट है, कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है आपको। अगर आप ईस्टवर्ड्स देखते हैं लाइक होता है, तो एसबीआई के 1200 ब्रांच है बंगाल में, 1001 है उड़ीसा, झारखंड में 700, 481 आसाम में, त्रिपुरा में 80 और सिक्किम में 43। अगर आप सेम चीज यहाँ देखेंगे तो झारखंड में इनके पास भी 80 ब्रांच है, त्रिपुरा में इनके पास भी 29 है। और लगा असम बेसिकली हेवीली एक्सपोज्ड है ईस्ट की तरफ। यूको बैंक का ब्रांच जो हेड ऑफिस है वो भी कलकत्ता में है। सो बेसिकली क्या है, ये बैंक बहुत ईस्टवर्ड एक्सपोजर है। और इनका क्या है, पूरा बुक और सब कुछ ईस्टवर्ड्स के ऊपर ही है। मेरा एक पॉइंट क्या है, आई डोंट थिंक एसबीआई इनको लेगा। उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि यूको बैंक जो है, वो रशियन और ईरानियन ऑयल का पेमेंट का हैंडलिंग करता है। और एसबीआई इज टू बिग ऑफ अ बैंक जो इसको छुएगा। सो मेरा क्या है ऑन द कॉन्ट्ररी, यहाँ पे ये है राय कि इसको कोई नहीं छुएगा। मैंने बहुत लोगों को सुना है जो बोल रहे हैं यूको बैंक को ले लेगा एसबीआई, पर मेरा जो कहने का मतलब है यूको बैंक को नहीं लेगा। उसका रीजन समझिए यहाँ पे। अगर आप देखिए 2012 से वो लोग डेजिग्नेटेड है, सरकारी डेजिग्नेशन दिया कि किसी कोई भी अगर करेगा तो उनको यूको से करवाना होगा, ईरानियन ऑयल का पेमेंट, इंपोर्ट और वो सब जो भी करना है। और अब रशियन में भी सेम चीज हुआ 2023 में, अगर आप देखें 23 ट्रांजैक्शन मतलब फैसिलिटेट कर चुका है, फैसिलिटेशन का फीस भी मिलता है। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका मिनिमल स्विफ्ट डिपेंडेंसी है। यूको इज अ वेरी इनवर्ड लुकिंग बैंक, एसबीआई इज अ ग्लोबल बैंक, एक तरीके से हर जगह उनका ब्रांच है, ये है वो है। यूको इज अ वेरी कंजर्वेटिव, वेरी इंडिया फोकस्ड बैंक है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत दुनिया भर का लाइक ना वो कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता यूको का मर्जर जल्दी से होना चाहिए। और अगर होता भी है तो वो कोई बड़े बैंक जैसे एसबीआई हो गया उसके साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। उसका एक और रीजन भी है और वो ये है, अगर आप देखेंगे तो एसबीआई को ये मौका दिया गया था, आप ले लीजिए ईरानियन पेमेंट वाला काम, और उन्होंने नो बोला है। 2012 में भी नो बोला था, उन्होंने बाद में भी बोला कि हमको नहीं करना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कल को कुछ भी सैंक्शन वैंक्शन पड़ता है रशियन ट्रेड है वो, एसबीआई का स्विफ्ट का दिक्कत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, स्विफ्ट पे बहुत डिपेंडेंट है एसबीआई, क्योंकि एसबीआई बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर रही है, वो इंडिया का लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। तो मुझे नहीं लगता कि एसबीआई पर्सनली लाइक होता है ना इस चीज में वेंचर करना चाहेगी ऑन अ पर्सनल लेवल। दूसरा चीज है कि जैसे अगर आप देखेंगे यूको जो कर रहा है और जो एसबीआई कर रहा है, पोलर ऑपोजिट। टैक्टिकल सेंस बनेगा अगर ईस्टवर्ड में अगर एसबीआई मर्ज कर ले, बट स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं है।
क्योंकि अगर आप देखें जो एसबीआई काम कर रहा है और जो यूको काम कर रहा है, वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। अगर आप देखें 2025 में नारायणा को जब सैंक्शन लगा दिया गया तो एसबीआई ने हॉल्ट कर दिया ऑपरेशन उनके साथ। पर लाइक होता ना, यूको ने सारा पेमेंट लिया, क्योंकि यूको इज अ स्मॉल बैंक और सरकारी मतलब सारा इंडियन रुपया है उसमें। उसका हजार देखिए ना, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है इनका। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इंडिया के अंदर रहेंगे जब तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाते हैं कि कहाँ पे वैल्यू कहाँ है और क्या हो क्या रहा है इस सेगमेंट में। अगर आप देखें यूको का करंट बुक वैल्यू है 25 रुपया, सेंट्रल बैंक का है 42, ओवरसीज बैंक का है 18, पंजाब सिंध का है 19। लगा ना? तो अगर आप देखेंगे यूको बैंक इज थोड़ा सा 5 रुपया ऊपर बुक वैल्यू से, सेंट्रल बैंक इज व्हाट 4 रुपया नीचे बुक वैल्यू से, ओवरसीज बैंक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और ये मतलब अच्छा रैली पकड़ा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस ये रहा, और 17-18 रुपये पे था 22 में, अच्छा रैली पकड़ के 70 रुपया तक गया था। और उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ गया। और पंजाब सिंध का भी सेम चीज ही है, 19 रुपया है। और ये भी बीच में रैली खाया था, यस 2022 में 14 रुपया था, बीच में रैली खा के ये 68 तक पहुंच गया था। कहने का मतलब क्या है, ये सब सब बैंक्स है ना, इन सब सबका जो मेन प्रमोटर है, बाकी सब देख के कोई फायदा नहीं है। 5% सरकार ने भी और डाइल्यूट किया है, अगर आप देख सकते हैं 95 से 90 पे आ गए हैं। और अगर आप इनका भी देखेंगे इन्वेस्टर में, सब में सेम ही चीज है, 89 कर रहे हैं, स्टेक कम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक स्टेक कम नहीं कर रहे हैं, स्टेक तो कम करेंगे, बट कितना टैक्टिकल यूज केस बनता है वो देखने का चीज है। जैसे 93% है पंजाब सिंध में। तो बेसिकली क्या है मेरे हिसाब से, पंजाब सिंध और सेंट्रल बैंक, ये बैंक ज्यादा टैक्टिकल सेंस बनता है कि मर्जर में चले जाए, रादर देन यूको बैंक। यूको बैंक एज अ सिंगल प्ले बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको भाई लग रहा है बनिया भाई साहब इस शेयर वेयर हमसे होता नहीं है, हमको ना म्यूचुअल फंड बताइए कहाँ डालना है, एसबीआई पीएसयू फंड बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। और आने वाले टाइम में अगर मर्जर का खबर आता है, जहां मर्ज हो रहा है वो भी भागेगा, भाग सकता है, और जहां नहीं मर्ज हो रहा वो भी। और अगर आप देखेंगे कौन कौन है इसमें डिटेल में, तो सारे पीएसयू बैंक है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए सारे पीएसयू बैंक। सो बेसिकली क्या है, टॉप होल्डिंग अगर आप देखें पीएसयू जो फंड है, इसमें आपको एसबीआई का एक्सपोजर मिल जा रहा है, एनटीपीसी पावर ग्रिड। तो आपको सीधा सिर्फ बैंक का एक्सपोजर का जरूरत नहीं है, पीएसयू फंड है वो सबका एक्सपोजर मिल जाएगा इन जनरल। तो अगर आप चाहें तो पीएसयू फंड भी ले सकते हैं, पीएसयू बैंक का भी एक फंड आता है लगा ना, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी आपकी इच्छा है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सब सब चीजें मेक सेंस करती हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेगमेंट। अब आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर में। मेरे हिसाब से क्या लग रहा है चार्ट देख के, मेरे हिसाब से मतलब कि चार्ट में क्या लग रहा है देख के, सबसे पहला बात तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यूको बैंक लुक्स प्रिटी। और उसका रीजन मैं बताता हूँ, यूको का ये जो बेस है वो हो गया 28 रुपया का। ठीक है, 28 नीचे का लेवल है, और अगर आप बहुत तोड़ मरोड़ कर भी दे तो भी 22 रुपया नीचे से नीचे जा सकता है। बात क्या है, 25 का बुक वैल्यू है, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू पे चल रहा है। तो बेसिकली क्या है, बैंकिंग इज राइट नाउ इन अ टफ सिचुएशन, क्योंकि क्या है पैसों का तंगी है। अभी यूको बैंक का राइट इशू भी आके गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूको बैंक का जो राइट इशू है वो क्या किस प्राइस पे आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32, 32 एक मिनट। यूको बैंक का जो राइट इशू आया था वो 34 रुपीज पे आया था, तो आपको ऑलरेडी 34 से तो कम में दिख ही रहा है। आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए इसको एसआईपी की तरह, अगर आपको करना है तो। अगर आपको लग रहा है यूको बैंक में सेंस बनता है और आपको एक्सपोजर लेना है वो रशियन और वो ईरानियन चीज का, क्योंकि सब डील विल फ्लो भी अब स्टार्ट हो गया है, रशिया यूक्रेन का भी डील स्टार्ट हो गया, तो इवेंचुअली वो जो एक बार एसबीआई ने छोड़ दिया ना रशियन वाला पार्ट को, तो वो बार बार पकड़ नहीं सकती। अब वो यूको के पास चला गया, वो यूको का बिजनेस है। कल को अच्छा अगर होता है तो यूको के लिए, नहीं अच्छा होता तो यूको के लिए। तो चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इट्स नॉट सो ओवर वैल्यू, प्लस डिविडेंड भी ठीक ठीक दे देते हैं लोग हर साल, सरकार भी डिविडेंड ले ही लेता है इनसे नियमित तरीके से। सरकार सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है तो वो ले ही। सेंट्रल बैंक जो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ऐसा तो देखो बुक वैल्यू के ज्यादा तो कम ही है, डिपॉजिट्स और भी ठीक ही है, सरकारी बैंक्स आर नॉट सो बैड एनीमोर। चीप नहीं है ये नहीं बोलूंगा, फेयरली वैल्यूड या हल्का अंडर वैल्यूड बोल सकते हो आप। अगर आपको लेना ही है वेट करिए, 33 का जो लेवल्स है 2-3 बार टच किया है यहाँ पे, 32, 33 वो करेगा धीरे धीरे। एसआईपी करिए इसको, समझ लीजिए म्यूचुअल फंड एसआईपी करिए, जो भी आपको करना है बैंक को, सरकारी बैंक में तो स्पेसिफिकली।
आईओबी जो है, इसका क्या फ्यूचर ना, या तो बहुत ही ब्राइट है या तो बहुत ही डल है। उसका रीजन ये है कि या तो यहाँ से इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनने वाला है, और यहाँ से या तो इंडिया वहीं रहेगा जहाँ रहेगा इंडिया। तो आईओबी तो सारा इंटरनेशनल ट्रेड पे फोकस है इंडिया का आजकल, तो ये बढ़ सकता है, और ऑलरेडी काफी बढ़ गया है। दिस इज नॉट चीप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आईओबी तो लेके स्पेसिफिकली 18 रुपया पे था नीचे में, और नीचे में अगर आप देखेंगे 2020 में 5-6 रुपया तक गया हुआ है भाई। और वहां से वो कहाँ गया था, 83। 83 से अब वो ऑलमोस्ट हाफ 50% ड्रॉ डाउन हो गया है। यहाँ से और भी ड्रॉ डाउन हो सकता है, अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, तो चॉइस है, चॉइस का बात है। पंजाब सिंध जो है, आई डोंट नो क्या करना है इस बैंक का। आई पर्सनली वुड अवॉइड दिस बैंक, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या है, पंजाब इन जनरली जो होता है ना, वो एरिया इन जनरली, वहाँ डेवलपमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इतना ज्यादा। और पंजाब सिंध आई नो इज अ पैन इंडिया बैंक, ऐसा नहीं सिर्फ पंजाब में ही है वो, बट वो एक होता है रीजनल इन्फ्लुएंस होता है। वुड रादर इन्वेस्ट इन अ एरिया जो थोड़ा बूमिंग है, जैसे ईस्ट टू ईस्ट है। अभी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट्स आ रहा है। पंजाब में मैं सुन नहीं रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स बहुत भयानक आ रहा है, तो रुपया का इनफ्लो नहीं हो रहा है, लोन टेकिंग नहीं हो रहा है। सो वो सब चीजें नजर रखते हुए पंजाब सिंध मेरे हिसाब से तो अवॉइडेबल है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको लेना है, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये वापस 25-26 छू सकता है आराम से, अगर ये यहाँ का ये जो 29.5 का रेंज तोड़ता है अगर यहाँ से, तो ये वापस से आराम से 25 रुपए पे आ सकता है। तो 25 रुपए पे आते ही तो फिर वो वहां से फिर डाउनवर्ड स्पाइरल बहुत इजी हो सकता है। बट अगेन, वन ऑफ द प्रीमियर बैंक्स जो मेरे को लगता है ये मर्जर में जाने ही जाने वाला है। आज के वीडियो का जो तात्पर्य था वो ये है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं इस सेगमेंट में जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने आज यूको के बारे में फोकस करके बात किया है, और बाकी सबको हल्का हल्का छुआ है। अगर आप चाहते हैं हम हर बैंक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए, सेंट्रल, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कमेंट करिए, हम सुनते हैं, हम करेंगे आपकी बात। तो उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।